नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन का। -3 इंटू 4 of 6 + 12 डिवाइड 3 इंटू 6 -4 इंटू 5 + 6। चलिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 3 इंटू ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 प्लस 12 को जब 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 गुना 6 माइनस 4 × 5 = 20 और प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे 45 माइनस 3, ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 24 और ये भी 24, 6 चौके 24, तो 24 24 48, 48 में से ये 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 28 प्लस का 6। तो ये हो गया 45 माइनस 3 × 8 = 24, 3 दूना 6 और 2 8 प्लस 6, तो 45 और 6 51, 51 में से जब 84 को माइनस करेंगे 45 और 6 कितना हो जाएगा 51 और माइनस कितना हो जाएगा 84, तो 4 में से 1 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और ज़्यादा 84 है इसलिए सिंबल किसका रह जाएगा माइनस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 36 मीटर पटुआ यानी कि जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि यहाँ पे लाभ हम लोग को दिया है कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मान लीजिए कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 1 है, टोटल बेच रहा है 36 वस्तु, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 36 वस्तु का 36, एक वस्तु का 1 रुपया तो 36 वस्तु का 36 रुपया। प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 12 वस्तु का, तो 12 वस्तु का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12 रुपया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कि 36 रुपया में बेचा तो 12 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 24 रुपया। और हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, तो ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट यानी 12 और नीचे में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि 24। परसेंट के लिए 100 से गुना करके सिंबल लगाते हैं। 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 50%। तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 50% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कक्षा 9 इसमें अगर हम बात करें कि कक्षा 9 में लड़का का बॉय का संख्या कितना है, तो बॉय का रेशियो दिया है कि कक्षा 9 में लड़का का रेशियो है 9 और टोटल अगर देखें रेशियो तो 9 और 5 14, यानी कि टोटल कक्षा में रेशियो 14 है जिसमें बॉय कितना है 9। और टोटल अगर संख्या में बात करें तो संख्या में कितना दिया है 42। तो सिर्फ हम लड़का का निकाल रहे हैं कि लड़का का रेशियो 9 है, कितना में से, तो 9 और लड़की 5, तो 9 और 5 14 में से लड़का है 9, 14 से यहाँ 14 तिया 42 यानी कितना जाएगा 9 तिया 27 लड़का है। इसी तरह से अगर कक्षा 10 का अगर निकाले हम तो बॉय का ही निकाल रहे हैं, लड़का का रेशियो दिया है कितना 8 और लड़की का 7 है, तो टोटल हो जाएगा 15, यानी 15 में से लड़का कितना है 8 और टोटल संख्या का बात करें तो संख्या दिया है टोटल हम लोग को 45, तो 15 से ये 15 तिया 45, ये 8 तिया 24 हो जाएगा। 15 से इसको काट देंगे 15 से 45, तो ये 8 से कितना हो जाएगा
24। इस तरह से अगर बात करें कि लड़का 9 में है 27 और 10 में है 24, टोटल कितना लड़का है तो 7 4 11, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 51 है। 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 51 लड़का है। ये लड़का का संख्या है। ये लड़का कितना है 51। देखिए 9 और 10 टोटल स्टूडेंट को मिला दे तो 42 और 45। टोटल स्टूडेंट 9 में 42 है और 10 में कितना है 45। तो टोटल स्टूडेंट लड़का लड़की मिला करके टोटल कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 7 4 4 8, मतलब 87 टोटल स्टूडेंट है। अच्छा, टोटल में अगर हम बॉय का बात करें कि 51 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा वो गर्ल्स हो जाएगा। तो 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3। हमसे पूछा था लड़का और लड़की में अंतर, तो ये दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा 15 का, तो अंतर हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। %12 of 4% of 7% of 2 into 10 का पावर 6। सॉल्व करेंगे तो 12% के बदले में 2 जीरो नीचे में, ऑफ का मतलब गुना 4% के लिए 00, ऑफ के लिए गुना 7% के लिए 00, ऑफ 2 इंटू 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 यानी कि मतलब है कि इसमें कितना जीरो है 6 जीरो, 3 4 5 6। यहाँ देखिए 2 2 4 और 2, 6 जीरो से ये 6 जीरो क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ करें हम लोग तो 2 सत्ते 14, 14 चौके 56 और इधर है 12, तो आ जाएगा 56 गुना 12। 2 सत्ते 14, 14 चौके 56 गुना 12, तो 12 छक 72, 12 पच्चीस 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 672। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को दिया हुआ है एक आयताकार है। आयताकार कहने का मतलब है कि हम लोग को एक क्यूबॉइड आकार का दिया हुआ है। आयताकार है, सिलेंडर आयताकार है, रेक्टेंगल, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं उसको ये क्या है क्यूबॉइड है, घनाभ है, और जिसका हम लोग को दिया है कि साइड कितना कितना है 112, 44 और 25। तो यहाँ से अगर हम बताएं कि अगर एक क्यूबॉइड है, अगर इसको पिघला करके, एक क्यूबॉइड को पिघला करके अगर हम बोले कि बेलन बनाया जाता है, पिघला करके इसको अगर बेलन बनाया जाता है तो बनेगा क्या, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है कितना 112 गुना 44 गुना 25, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम ये है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम का अगर बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू लिख देंगे 22/7। आर देखिए रेडियस त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है 35, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच नहीं पता है तो इसको लिख दिए एच। सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 पचे 35, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, ये 22 से 22 दूना 44, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 से इसको काट देंगे तो 7 21 7 बचा 4, तो 7 छक 42, कितना हो जाएगा तो 16 दूना 32। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ गया 32। अब हमसे पूछा है कि बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा हमसे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस 2 पाई आर एच कितना हो जाएगा 2, 22/7। आर का वैल्यू दिया हुआ था कितना 35 और एच कितना आ गया 32। सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 पचे 35, कितना आ जाएगा देखिए 2 पचे 10,
इसको रख देते हैं 10 और गुना में 22 गुना 32, तो इसको गुना कर देंगे तो 22 दूना 44, 22 तिया 66, 66 और 4 70। इसको जब गुना करेंगे कितना जाएगा 7040, ये हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 होल 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज बताइए। चलिए देखिए, बोला कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 13,200 हो जाता है। अमाउंट जो है 4 साल में कितना हो जाता है 13,200, और 8 वर्ष बाद 8 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 16,400। देखिए हम बोले 4 साल बाद इतना था, 8 साल बाद इतना हो गया, तो कितना रुपया बढ़ गया, तो देखेंगे 0, इसमें से इसको घटा देंगे 0 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि ये 3200 रुपया बढ़ गया। हम बोले 4 साल से इतना था, 8 साल में इतना था, तो कितना बढ़ गया 3200। अगर देखिए कि 3200 कितना में बढ़ा, तो बोलेंगे 4 साल में बढ़ गया। ये कितना साल में बढ़ा 4 साल में। अब हम देखते हैं कि ये जो मेरा था ये 4 साल का अमाउंट है, और ये क्या आया 4 साल का, देखिए ब्याज आया। अगर हम इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दें, अमाउंट है ये 4 साल का अमाउंट है, अगर इसमें हम ब्याज को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा प्रिंसिपल। यहाँ से घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000। अब हम लोग को पूछा है प्रिंसिपल पता है, यह है प्रिंसिपल। रेट हम लोग को दिया है कि 10% के हिसाब से रेट है 10%, तो PRT टाइम दिया है 3 होल 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 16/5, PRT/100। पूछा कि ब्याज बताइए। सॉल्व करेंगे 1020 1020, 5 से काटेंगे इसको तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, तो 5 से 5 दूना 10 यानी कि 200, तो 16 दूना कितना आ जाएगा 3200, यही आ जाएगा हम लोग का ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। चलिए क्वेश्चन में दिया कि एक बल्लेबाज टोटल 124 रन बनाता है जिसमें 6 चौका और 10 छक्का है। 6 चौका मारा, अगर 6 चौका मारा तो 6 चौके 24 रन बना दिया होगा चौका से, और 10 छक्के तो 10 छक 60 रन बना दिया होगा। तो टोटल बनाया कितना, चौका और छक्का मिला के, तो 4 6 2 8 84 रन बना दिया। टोटल बनाया है 124, जिसमें 84 तो चौका और छक्का है, तो बाकी जो बचा वो रन कहाँ से लाया होगा दौड़ करके। तो 124 में से 84 चला जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यानी दौड़ करके वो कितना रन बनाया है 40 रन। हमसे पूछा कि बताइए दौड़ करके वो कितना रन, प्रतिशत में पूछा कि कितने प्रतिशत रन जो है वो दौड़ के बनाया, तो हम बोले दौड़ के कितना बनाया 40, कितना में से, तो टोटल है 124 में से, और परसेंट के लिए 100 से गुना करके साइन लगाते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कट जाएगा 4 से, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 इकाई 4। अब देखिए बचा कितना 2 0 और 1 3, मतलब 1000 बटा में 31। तो अब हम लोग को 1000 को 31 से जब डिवाइड देंगे तो हम लोग इसको ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। देखिए डिवाइड दे करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन देखिए इसका, तो हम लोग को पहला ऑप्शन है 28 होल 19 बटा में 31%, दूसरा ऑप्शन है 35 होल 3 बटा में 31%, तीसरा ऑप्शन है 24 होल 1 बटा में 31%, और चौथा ऑप्शन है 32 होल 8 बटा में 31%। हम लोग देखें कि जब 1000 में 31 से डिवाइड देंगे तो लास्ट में तो 31 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए तो हम बोले कि 31 लास्ट से हम लोग को जो फ्रैक्शन है उससे नहीं पता चला। अगर हम देखें कि जब इसको हम लोग देखेंगे 31 से जब भाग देंगे तो लास्ट में ये करके आना चाहिए कितना 0 आना चाहिए।
अब इसको देखिए कि अगर ये 1 को 8 से गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1 अट्ठे 8 और 9, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। 1 से इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1 पचे 5 और 3 8, ये भी 0 नहीं बनाएगा। 1 गुना 4 प्लस 1, ये भी कभी भी 0 नहीं बनाएगा। अब देखिए 1 गुना 2, 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, और 0 आएगा मतलब ये हम लोग का सही है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो फिर इसको 1000 में 31 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर ये आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। दिया है 1600 मीटर कितना देर में, तो 1600 मीटर 4 मिनट में। देखिए ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम क्या निकल जाएगा, स्पीड। अब देखिए कि दिया है हम लोग को ये मीटर में है और हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो ये अगर मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, तो बोलेंगे इसको हम लोग 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये बन गया किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए ये जो 4 था ये हम लोग को मिनट में दिया है, अब इसको भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, घंटा बनाना पड़ेगा, आवर। तो इसमें हम लोग 60 से जब इसको नीचे डिवाइड देंगे तो ये नीचे वाला जो 60 डिवाइड है वो ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 60। सॉल्व करेंगे 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि रवि और सुमित, ये है रवि और ये है सुमित, बोला रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना था, 4:5, और बाद में कितना हो गया, तो 35:40, बाद में कितना हो गया, 35:40। हम लोग अगर इसको काट देते ये रेशियो बन जाएगा 5 7 35, 5 8 40। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 6000 रुपये की वृद्धि हो जाता है, पहले रेशियो इस प्रकार था अब रेशियो इस प्रकार है, बोला कि इन दोनों के वेतन में 6000 रुपये की वृद्धि होता है। हम लोग देखिए इसमें भी 6000 का वृद्धि हुआ, इसमें भी 6000 का वृद्धि हुआ। हम लोग एक पॉइंट पढ़े कि जब भी अगर सेम संख्या जोड़ा जाए या सेम संख्या घटाया जाए, प्रत्येक में अगर सेम संख्या जोड़ा जाए या घटा जाए तो हमेशा ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होना चाहिए। हम देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 और 4 में 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ करना ना पड़ा। अब देखिए कि पहले अगर वेतन 5 था अब 8 हो गया तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, वेतन रेशियो में 3 बढ़ गया, जबकि रियल में कितना बढ़ा है, तो रियल में 6000 बढ़ा है। हम लोग के अकॉर्डिंग 5 से सुमित का वेतन 8 हो गया तो सुमित का वेतन कितना बढ़ा, 3, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 6000। तो हमसे पूछा है कि बताइए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन मतलब अभी कितना है, 8 है, यही बढ़ा हुआ वेतन है, तो निकाल देंगे 8 बराबर कितना, 3, यदि 6000 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा, निकालेंगे 6000 गुना 8 डिवाइड बाय 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16000, ये हो जाएगा सुमित का वेतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि 11 होल 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए देखिए क्या दिया है कि पहले एक व्यक्ति को 10.5% की हानि होता था, 10.5% ये हो गया हम लोग का, 10.5% का पहले लॉस होता था और ये लाभ में बदल जाता है कितना, 31 होल 3/5%। जब 11 होल 3/5%, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो आ जाएगा 11.5 छक्के 30 यानी कि 11.6%, ये लाभ में चेंज हो गया। जब उस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.6। तो पहले इतना का लॉस होता था अब इतना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बढ़ गया है। कितना बढ़ा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11, 10 और 11 21, 21 और 1 22। देखिए 5 और 6 11 हाथ में 1, 10 और 11 21, 21 और 1
22, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो बोलेंगे 22.1% बढ़ गया। और जो कि रुपया में, परसेंटेज में इतना बढ़ा है लेकिन रुपया में कितना बढ़ा है, तो 132.60। हमसे पूछा कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर कितना, सॉल्व करेंगे 132.60 इंटू 100 डिवाइड बाय 22.1। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 1 0, और यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 2 0। सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। इसको ये पूरा पूरा अगर हम लोग चाहे तो काट देंगे। 6 से अगर करेंगे तो 6 का ही 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, तो ये पूरा पूरा इसको काट देगा कितना बार में, 60 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 60 गुना 10 यानी कि 600। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है कि एक ट्रेन सुरंग को पार करता है। देखिए जब भी ट्रेन अगर सुरंग को पार करे तो वहां पे सुरंग का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुट जाता है। चलिए यही हम लोग को दिया है कि 725 मीटर ट्रेन है, 725 मीटर लंबी ट्रेन, 235 मीटर लंबी सुरंग। तो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई और सुरंग का लंबाई दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। 235 मीटर है सुरंग, तो ये ट्रेन का लंबाई है और ये सुरंग का लंबाई, दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 3 2 5 1 6, 7 2 9, यानी कि 960 मीटर अब हो गया। अच्छा कितना देर में पार करता है, तो 38 सेकेंड में, 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में। हम लोग ये डिस्टेंस है और ये है टाइम, ये मीटर है और ये है सेकेंड। हमसे जो पूछा है ये दिया है ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, और ये हम लोग का आया क्या है, मीटर सेकेंड में। हम लोग मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 48 से, 48 दूना 96, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा स्पीड हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 20 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। देखिए दिया है PQR किसी कार्य को 10 20 और 30 दिन में, PQR किसी काम को 10 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। तो 10 से 10 छक 60, 20 से 20 तिया 60 और 30 से 30 दूना 60। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करता है। कहने का मतलब कि P तो डेली काम करता है लेकिन Q और R जो है एक एक दिन करता है। यानी कि पहला दिन अगर Q करेगा तो दूसरा दिन P के साथ कौन काम करेगा, R करेगा। P रोजाना काम कर रहा है, Q और R जो है एक एक दिन छोड़ के काम करता है। हमने देखिए पहला दिन अगर P और Q करेगा तो P और Q कितना कर लेगा, 6 और 3 9 काम करेगा। और जब दूसरा दिन P और R करेगा तो P और R कितना करेगा, 6 और 2 8 काम करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 दिन में, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 9 और 8 17 काम हो जाएगा। 2 दिन में 17, हम लोग को टोटल काम करना है 60। तो देखेंगे कि 17 का जो मल्टीपल बने जो 60 का नियरेस्ट हो, तो 17 का मल्टीपल हम देख लेंगे तो 17 तिया 51 जो उसकी 60 के नज़दीक में है। तो ये 3 गुना हुआ, 17 तिया 51, तो ये दिनों की संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन। काम करना था 60, 51 काम हुआ कितना दिन में, 6 दिन में। तो और कितना काम बच गया, हम लोग 60 में से 51 घटा देंगे, बचेगा कितना, 9 काम। अब ये 9 काम को कौन करेगा, देखिए अब ये 9 काम शुरू कौन करेगा, P और Q, और P और Q कितना करता है, 9। तो ये कितना दिन लगा देगा, तो बोलेंगे ये लगाएगा 1 दिन। तो 6 दिन पहले हो चुका था, 1 दिन और लगेगा, यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा, 7 दिन। इसका आंसर आ जाएगा 7। देखिए इसमें ऑप्शन में हम लोग को थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, लिखा हुआ है 7 होल 1/17, तो ये आंसर गलत है। आंसर आ जाएगा हम लोग का 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 होल 1/2 वर्षों में 9982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि
आधार पर की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग को रेट जो दिया हुआ है, ये रेट है ब्याज का जो दर है वो है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, यानी कि एक साल का है 12%। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 मासिक ब्याज निकालना है। हमने 12% एक साल का, हमको 10 महीना का निकालना है, तो ऊपर में 10 नीचे में 12, मतलब 12 महीना में से कितना का निकालना है, 10 महीना का। एक साल का है ये 12%, मतलब 12 महीना का, तो 10 महीना का निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। अच्छा, टाइम हम लोग को देखिए दिया हुआ है 2.5 साल, 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 2 साल में अगर हम देखें तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 24 महीना, और आधा साल में हो जाएगा 6 महीना, तो टोटल 24 और 6 कितना महीना हो जाएगा, 30 महीना। अगर हम इस टाइम को 2.5 साल को अगर महीना में चेंज करें कितना हो जाएगा, 30 महीना। और 30 महीना को अगर हम बांट दे, क्योंकि 10-10 महीना पे बोला है, तो 10-10 महीना पे बांटेंगे तो ये कितना पीरियड में बटेगा, तो बोलेंगे ये 3 पीरियड में बट जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग रेट को निकाले, क्योंकि अब टाइम किस तरह से कैलकुलेट होगा, 3 साल के जैसा, क्योंकि ये 3 पीरियड बना है तो 3 साल के जैसा कैलकुलेट होगा। अगर रेट को हम लोग 10% है तो बेसिक से तो हम लोग बना सकते हैं पूरा, या तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे कि ये 3 साल तक हमको चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, हम पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लगा देंगे, 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100, कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ से आ जाएगा 20 और 1 ये कितना हो जाएगा 21, यानी 2 साल के लिए आ जाएगा 21%। लेकिन हमको चाहिए 3 साल का, तो ये 2 साल का है, फिर से 1 साल में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10 बटा में 100। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 प्लस 21 है, जब 1 0 इधर से डिवाइड लगेगा कितना हो जाएगा 2.1, यानी यहाँ से आ जाएगा 33.1%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग का 3 साल का कितना आ जाएगा 33.1%। चलिए अब देखिए पूछा क्या हमसे, बोला कि 2.5 वर्ष में इतना रुपया ब्याज हो जाता है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के दर से 2.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर हो तो धनराशि बताना है। प्रिंसिपल पूछा है। चलिए देखिए ये हुआ हम लोग का ब्याज, और अमाउंट हम लोग को दिया हुआ कितना 9982.50। हमने प्रिंसिपल यदि 100 होता है, प्रिंसिपल 100 है और इतना का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 133.1%, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 100 प्रिंसिपल प्लस इतना ब्याज, तो टोटल अमाउंट इतना हुआ, जबकि रियल में दिया कितना हम लोग को 9982.50। तो पूछा है प्रिंसिपल यानी कि 100% बराबर कितना। सॉल्व करेंगे, 9982.50 × 100 डिवाइड बाय 133.1, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 00। सॉल्व करेंगे, 1 0 1 0 खत्म, ये 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए ये पूरा इससे कटने वाला होगा, जो भी होगा ये पूरा कटने वाला होगा। अगर हम देखें कि यहाँ 1 है और यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो जाहिर है ये किससे कटेगा, जिसका लास्ट में 5 हो। अगर ऑप्शन पे चलते हम लोग, तो ऑप्शन देखिए लास्ट में 5, 2 ऑप्शन है हम लोग का, एक है ऑप्शन 7500 और दूसरा है ऑप्शन 8500। 2 ऑप्शन है जिसका लास्ट में 5 है, मतलब 5 आना चाहिए, क्योंकि ये 5 से ही कटेगा, पक्का है कि 5 से कटेगा, और लास्ट में 2 0, तो 2 0 इसमें भी, 2 0 इसमें भी, और ये 5 से कटेगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलिए अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि ये तो 5 दो में ऑप्शन में मिल गया, अगर इसका मल्टीपल में देखते हैं कि ये 13 है, तो ये पक्का ही कटेगा, तो 13 से कितना नियरेस्ट में, तो एक देखिए हम लोग को 8 दिख रहा है, एक दिख रहा है 7, अगर हम 8 से करेंगे तो 13 8 104, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला हम लोग का कभी भी नहीं होगा। अब देखिए 13 7 91, और 91 का लगभग में ये हम लोग का है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7500, या तो फिर कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 720 रुपया में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
देखिए क्या दिया है, बोला कि एक कुर्सी को 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। हमने 10% का छूट में बेचेगा, यानी कितना बेचेगा 90% में, और कितना बेचा है 720। जो भी मार्क प्राइस होगा वो होगा 100%, 10% का छूट दिया यानी कि 90% में बेचा, और जो कि कितना है 720। तो हम लोग निकाल रहे हैं मार्क प्राइस यानी कि 100% बराबर कितना, तो 720 गुना 100 डिवाइड बाय 90, काटेंगे ये तो 9 से 9 8 72, कितना हो जाएगा 800। तो ये मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस कितना हो गया 800। अब क्वेश्चन में दिया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, कॉस्ट प्राइस कुर्सी का कितना है 640। बोला कि यदि इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस 640 है और बोल रहा है कि मार्क प्राइस में ही बेच दे तो कितना का लाभ हो जाएगा, तो आ जाएगा 60 और ये 160। 640 का वस्तु अगर 800 में ही बेच दे तो लाभ कितना हो जाएगा 160 का, और प्रॉफिट परसेंट निकलता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस परसेंट के लिए 16 से काट देंगे, 16 चौके 64, 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में हम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन दिया है। चलिए क्वेश्चन है 8 9 5 6 3x 8 7 y। बोला कि ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है, कितना से डिविजुअल है 72 से। और हमसे पूछा है क्वेश्चन ये √7x माइनस 3y की इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें कि ये संख्या जो है ये अगर 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित कहने का मतलब है कि ये दो संख्या से विभाजित होगा 8 और 9 से, तब जाकर के 8 और 9 दोनों से 72 से विभाजित होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि 8 से कोई भी संख्या तब डिविजिबल होगा जब इसका लास्ट का 3 संख्या डिवाइड होगा 8 से। अगर हम देखें कि 8 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे 8 से डिवाइड के लिए 8 इकाई 8, यहाँ है 7, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जो 8 से कट जाए, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये 2 होना चाहिए, तब जाके 8 9 72 कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे y का वैल्यू 2 होना चाहिए, तब जाकर के ये 8 से कट जाएगा, 8 9 72। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि ये y का वैल्यू पता चल गया कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोले यहाँ से कि y का वैल्यू हम लोग को आ गया 2। चलिए y की जगह पे लिख दिए 2। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी। 9 क्या बोलता है कि 9 से अगर डिविजिबल है यानी कि सारा जो संख्या है वो क्या होना चाहिए 9 से कटने वाला होना चाहिए। सारा को जोड़ के अगर 9 से ये कट जाता है तो वो क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड लग जाएगा। और इसका तरीका आसान है कि हम लोग इतना सबको जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग काटते चलेंगे कि 9 से कौन कौन कट जाएगा। जैसे देखिए 7 और 2 9 खत्म, यहाँ से देखिए ये 9 खत्म, यहाँ से 3 और 6 9 खत्म, बचा कितना 8 5 13, 13 और 8 21, 21 बच गया। अब इसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और हमको चाहिए कि 9 से कटने वाला, तो 3 में क्या जोड़े कि हम लोग को 9 बन जाए, तो 3 में हमको 6 जोड़ना होगा, तब जाकर के ये 9 बनेगा, क्योंकि 9 से कटना है तो इसको 9 बनाना पड़ेगा। तो 3 दिया हुआ है और बचेगा कितना 6। तो इस x का वैल्यू आ गया हम लोग का, x का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे x का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे x और y का वैल्यू। √7 × x, देखिए x कितना है 6, तो 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42, माइनस 3 गुना y कितना है 2, तो 3 गुना 2 6, 42 में से 6 जाएगा यानी कितना हो जाएगा √36, और 36 का बाहर आएगा कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो ये हम लोग का अभी हम लोग का 15 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग इसमें इतने ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।